मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा पार कर गई है बीजेपी और 155 सीटें, कांग्रेस जो है वो 72। दुष्यंत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जो हमने विश्वास व्यक्त किया जनता ने है और जो महिलाओं के प्रति जनाधार बढ़ाने का काम किया है, और आज जिस प्रकार से आप कांग्रेस को भी देखते हैं, गोबर के अंदर भी घोटाला, चारा घोटाला, चारे से गोबर निकलता है, गोबर पे भी घोटाला करने वाली सरकार किस प्रकार से सट्टेबाजी कर रही थी, जिसमें 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होना, दिव्यांग के साथ में बलात्कार होना, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का एक प्रारूप कांग्रेस का दिखाई दिया। मुझे लगता है 2024 हमारे लिए कोई ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल दुष्यंत जी, मैं आपको रोकूंगी इस समय। ये बहुत बड़ी खबर है और देखिए बड़ी खबर ये है कि दुगने से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में 155, कांग्रेस 72, मात्र 72, बीजेपी 155, कांग्रेस 72, अदर्स 3। लेकिन राजस्थान में देखिए बीजेपी 113, 70 पर कांग्रेस, अदर्स 16 पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 40% वोट है और एमपी में जो है कांग्रेस को 40% वोट है और बीजेपी को 49%। और सबसे और ये जो है ये चुनाव आयोग क्या करें, 1 मिनट, 155 चुनाव आयोग दे रहा है, चुनाव आयोग दे रहा है 155, कांग्रेस 72, अदर्स 3। बिल्कुल, और सबसे बड़ा फैक्टर सिंधिया फैक्टर जो है, ग्वालियर रीजन में जबरदस्त जीत बीजेपी के द्वारा दर्ज की गई है। यानी सिंधिया फैक्टर जो है उसने काम किया है लगातार। कांग्रेस के चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पर्सनल अटैक्स भी किए गए, खुद प्रियंका गांधी ने पर्सनल अटैक उनके ऊपर किया, कहीं ना कहीं ग्वालियर की जनता ने जवाब दिया है कांग्रेस को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसको उन्होंने आज पास किया है। ये कहा जा रहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते तो बीजेपी में आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति बेहद कमजोर होगी। तो ये आप देखिए मध्य प्रदेश में दुगने का फर्क आ चुका है। बीजेपी 155। जी दीपक, सोना में यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में 155 बीजेपी, कांग्रेस 73, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है, बहुत बड़ा। पनौती मोदी, ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया था राहुल गांधी ने? ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था राजस्थान की रैली में दुष्यंत गौतम ने उसका जवाब दिया है। देखिए आप नैरेटिव भी समझिए, पनौती का जवाब दुष्यंत गौतम ने दिया कि पनौती कौन है साबित हो गया। अब सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, भाई ऐसा पनौती तो किसी को चाहिए ना बीजेपी को जीतने के लिए। लेकिन मैं दीपक जी खुद बताऊं, अगर मैं बतौर पत्रकार कहूं, ना तो मैं पनौती शब्द के साथ हूं और ना मैं मूर्खों के सरदार शब्द के साथ हूं। मैं इस तरीके की भाषा को ना पसंद करती हूं ना अप्रिशिएट करती हूं, और अगर मुझे लगता है कि इस देश में इस भाषा पे नैरेटिव खड़ा होता है तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। दुष्यंत जी, नेरेटिव बातों से नैरेटिव सेट होना चाहिए, नेरेटिव बातों से ठीक है, ये अपनी राय है, ये मेरी राय है। मैंने कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, मैंने शब्द का जवाब दिया है। लेकिन आज देश की जनता ये जान गई है टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध में चलने वाली है, और ऐसे लोग जो देश को पीछे धकेलना चाहते हैं, देश के टुकड़ा करना चाहते हैं, वो जाति पे करना चाहते हैं, धर्म पे करना चाहते हैं, ओबीसी के नाम पे करना चाहते हैं, आज देश की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। आज विश्व के अंदर देश का कीर्तिमान बनाने वाले, देश की जनता का सामाजिक तौर पर आगे बढ़ाने वाले, महिलाओं का उत्थान करने वाले, युवाओं को रोजगार देने वाले और बुजुर्गों को सम्मान करने वाले ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आज झूठ नहीं चल सकती। दुष्यंत जी, क्या मैं ये मानूं कि अब तो राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और दुबई में जो नारे लग रहे हैं मोदी जी के स्वागत में कि अब की बार 400 पार, और अब सेमीफाइनल इतना शानदार खेला है, तो क्या अब की बार 400 पार का दावा बीजेपी कर रही है? दुष्यंत जी कर रहे हैं? देखिए ये दावा हमारा पक्का है कि आने वाले समय में रुक जाइए गौतम जी, रुक जाइए। 161, बीजेपी 161, कांग्रेस 66, अदर्स 3। तो कहां पहुंच गई बीजेपी? 161 पर, कांग्रेस 66 पर, अदर्स 3 पर। डिसिसिव इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी पाएगी, ये मेरे लिए भी आश्चर्य कर देने वाली खबर है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने 169 दिए। पोल ऑफ पोल्स में भी हम यही दिखा रहे थे दीपक जी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, और मुझे लग रहा है कि अब वो शायद एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल साबित हो रहा है। देखिए दीपक जी, यदि ये चुनाव देश बचाया है, और मैं ऐसा बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, यदि ये तीनों चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी 2 राज्य भी जीत जाती हिंदी बेल्ट में,
तो आप यकीन मानिए राहुल गांधी जो नैरेटिव लेकर के चल रहे थे, बदल गया है। संगीत रागी जी, राजस्थान का आंकड़ा हाँ, बदल गया है। बीजेपी 116, कांग्रेस 67, अदर्स 16। ये आंकड़ा बदल गया है, 16 अदर्स के खाते में फिर से सीटें बढ़ गई है। मतलब 800 तक पहुंच गई थी, तो बीजेपी 116, कांग्रेस 67, अदर्स के खाते में। पर मैं आपको ये बताऊं, 67 से 116 ये रिकवरी मुझे काफी मुश्किल लगता है। ये रिकवरी काफी मुश्किल लगता है। और टाइम भी क्या हो रहा है, 11:44। और तेलंगाना में भी आप देखिए अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया, 61-38 हो गया, वहां भी रिकवरी नहीं हो सकती है। देखिए छत्तीसगढ़ में भी 50, छत्तीसगढ़ में भी आंकड़ा बदल गया। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी जो है अब इसको क्लीन स्वीप करना मैं कह सकती हूँ। मुझे लग रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये शब्द आप लेंगे मेरा, दीपक जी? थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, अभी हाँ बिल्कुल थोड़ा इंतजार कर लेते, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, बट माहौल बनाए रखिए शोभना जी, माहौल बना के रखिए। मैं कह रहा था कि यदि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती हिंदी बेल्ट पे, तो यकीनन कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना को लेकर देश में आग लगाने से पीछे नहीं जाती। और इस देश का माहौल जो है वो बहुत ही खराब स्थिति में कांग्रेस ले जाने की स्थिति में थी। मुझे लगता है कि इससे जो है संभवतः जो लेफ्ट और जो जातीय जनगणना की तरफ कांग्रेस की जो रफ्तार थी उस पर थोड़ी सा ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का यह नैरेटिव चल नहीं पाया। और मैं यकीनन कहता हूं कि 64 हो गई, तेलंगाना में कांग्रेस 64 हो गई, बीआरएस 36 हो गई, बीजेपी 10 हो गई। 2018 में तेलंगाना में बीजेपी की एआईएमआईएम 2 हो गई, एआईएमआईएम 2 हो गई। कांग्रेस ओवैसी की राजनीति को तेलंगाना के लोगों ने, तेलंगाना के वोटर ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस 70 पहुंच गई है, बीआरएस 36। ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। और तेलंगाना में कांग्रेस से अच्छा खासा, जिसे 71 हो गई है, बीआरएस 36, बीजेपी 10, असदुद्दीन ओवैसी 2। लगातार ये पर्दा बदल रहा है। और देखिए किस तरीके से अब चारों राज्यों को एक एक करके मैं आपको नंबर्स पे रहता हूं। कितने घंटे हो चुके हैं शोभना जी? 11:45, यानी 8, 3, 11, पौने 4 घंटे। ईवीएम में मैं काफी निर्णायक मानता हूं। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में से 230 में से 161 पर बीजेपी है, कांग्रेस मात्र 66 पर और अदर्स 3 पर। राजस्थान में 116 पर बीजेपी है, कांग्रेस 67 पर, अदर्स 16 पर। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर मुकाबला है, बीजेपी 50 पर है, स्पष्ट बहुमत। ये सबसे बड़ा आश्चर्य करने वाला उलटफेर है जो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। अदर्स 2 पर। तेलंगाना में बीआरएस 36 पर, कांग्रेस 71 पर, बीजेपी 10 पर। ओवैसी से हटते हुए देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, हम टाइगर दिखा रहे हैं। बिल्कुल कान्हा देखिए, नड्डा साहब टाइगर खिला भी जो है वो बहुत आन बान शान के साथ। ये खरगे साहब इसको सहरा रहे हैं, और खरगे साहब को देख के वो गुर्राता भी, बिल्कुल गुर्रा रहा है। 66 सीटें आई हैं, गुस्सा हो रहा है शेर वहां का। दीपक जी आप एग्जिट पोल के दिन का आप निकाल कर रह गए। मैंने कहा था छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत सकती है। लोग नैरेटिव खुद से गलत तैयार किए हैं, ये मैंने बात कही थी आपके जो शो सबसे में। अच्छी बात है, आदर्श निर्दलीय जो है, देखिए ये चुनाव के बाद ये जो खरीद फरोख्त है, इन आंकड़ों ने उसको भी खारिज कर दिया है। राजस्थान में जब बीजेपी का 116 का आंकड़ा आ रहा है, तो निर्दलीय 101 के बाद निर्दलीय के बाद दुकान नहीं खुलने वाली है अब। पाएंगे अगर आप थोड़ा सा इसका आकलन करेंगे तो आप देखिएगा इसमें कितने बागी हैं कांग्रेस और बीजेपी के। और बागियों की वजह से ये मामला दिलचस्प दिखाई पड़ रहा था, वरना शायद चुनाव और ज्यादा एक तरफा हो जाता जो वहां पर स्थितियां बनी हुई थी। और लेकिन तेलंगाना को लेकर एक बड़ा मजेदार है, जो असदुद्दीन ओवैसी के 2 आए हैं, तो मुझे लगता है तेलंगाना के लोगों ने कहा कि भैया जो बी टीम है उसका क्या करेंगे, जब ए टीम को ही सिर्फ उन्होंने डबल डिजिट पे पहुंचा दिया। ठीक बात है, ये बात भी ठीक है। देखिए चार मीनार, गोशा महल, ये सब शोभना जी आज जो है एआईएमआईएम की दुकान जो है वो बंद करने वाले इंडिकेशन से बताइए लक्ष्मी जी, फटाफट बता दीजिए। कि अल्पसंख्यक समुदाय ने भी ये समझ लिया है कि अब असदुद्दीन ओवैसी को एक मिनट क्या देख रहे हैं?